प्रणम्य सिरिजिनाधीशं लब्धि साम्राज्य संयुतं श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्य अर्चां सहस्त्रगुणां ब्रुवे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। कल अपन लोगों ने मंडलाचरण का अर्थ किया था और मंडलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया गया है। वो सिद्ध कैसे हैं ये भी हमने कल बताया। और इन बच्चों से पूछते हैं कि नमो अरिहंताणम पहले बोला और नमो सिद्धाणम बाद में बोला, तो सिद्ध बड़े हैं या अरिहंत बड़े हैं? कल की क्लास में आप नहीं आए थे। सिद्ध बड़े हैं। कौन है बड़े? सिद्ध बड़े हैं, लेकिन नमस्कार इसलिए पहले किया गया कि अरिहंतों ने बताया कि ये सिद्ध होते हैं। कौन ने बताया? अरिहंतों ने। इसलिए अपन को नमो अरिहंताणम बोलते हैं। ऐसा कल अपन ने बताया। उसके बाद में यजमान के लक्षण की एक कारिका जो थी, विनीतो बुद्धिमान प्रीतो न्यायोपात धनो महान शीलादि गुण संपन्नो यष्टा स्वत्र प्रशस्यति। कोई भी विधान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसमें जो पात्र होता है या आहार देते हैं, आप तो ऐसा समझ लो आहार का भी यजमान ही होता है ना। तो आहार दान दाता कौन हो, कैसा हो, उसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। अपने यहाँ सिद्ध चक्र विधान अपन कर रहे हैं, तो उस सिद्ध चक्र विधान में बैठ तो रहे हैं, लेकिन पूरा लाभ अपन को प्राप्त होगा या नहीं, ये पैमाना कैसे निर्धारित करें, ये पैमाना आचार्यों ने बताया। यह कारिका आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। कल हमने 2 गुण बताए थे। विनीतो, वह विनयशील होना चाहिए। पहला गुण क्या है? विनयशील। जब तक विनय गुण नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा है बुद्धिमान। उसका हे और उपादेय की बुद्धि उसमें होनी चाहिए, क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। हम क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय गलत लेते हैं, और जब निर्णय गलत है तो कार्य गलत या सही होगा? 3 काल में सही नहीं होगा, कार्य गलत ही होगा। क्योंकि आपने निर्णय गलत लिया ना। वह कहानी याद होगी आप लोगों को। इसकी आवाज़ थोड़ी धीरे करो ना भैया, थोड़ी गूंज रही है ना। वह कहानी याद होगी, महाभारत का प्रसंग है, सबको सुना देते हैं। महाभारत में युद्ध होना है, युद्ध होना है। अब श्री कृष्ण मामा थे, कौन के? कौरवों के और पांडवों के। कौरव भी भांजे हैं और 5 पांडव भी। अब दुर्योधन भी भांजा है और पांडव भी भांजे हैं। तो जब भांजे हैं इतने, तो सबको बराबर देगा वो तो उसने बोला, भाई मैं कल सुबह इस बात का निर्णय करूंगा कि मैं किसके साथ में युद्ध लड़ूंगा, किसके साथ में युद्ध करूंगा। तो अब हुआ ये, वो सो गया। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सो रहा था और सोते हुए प्रातःकाल की बेला में पहले दुर्योधन पहुंचा सुबह। भाई जो जल्दी आ जाएगा, जो मान लेगा, मैं उसको दे दूंगा। अब ये
दुर्योधन पहले पहुंच गया तो ये जाके सिर के पास खड़ा हो गया कि अभी नींद खुलेगी तो मुझे बोल दूंगा मैं कि मैं आया हूँ। अब इधर जो है अर्जुन थोड़ा लेट आया और वो पाँव के पास जाके बैठ गया, और जैसे ही पाँव के पास जाके बैठा तो धीरे से मुरलीधर श्री कृष्ण है ना, उनकी आँख खुली, और आंखें खुलते ही स्वाभाविक है कोई व्यक्ति लेटा हुआ होगा तो जो पाँव के पास होगा उसी के पास आंखें जाएगी। अच्छा अर्जुन आ गए तुम। इतने में दुर्योधन जो सिर पे बैठा था सिर की तरफ, वो बोलता है तात मैं भी आया हूँ। जो सिर पर बैठने का काम करता है उसको उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती है, और जो पाँव के पास बैठता है उसको उपस्थिति दर्ज नहीं करानी पड़ती। लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये उपस्थित है, इतना अंतर है। अब दोनों में विवाद था कि भाई पहले कौन मांगे, पहले तो दुर्योधन ही आया था। तो अर्जुन ने कह दिया कि भाई पहले दुर्योधन मान ले। इतने में श्री कृष्ण ने कहा मेरी दृष्टि अर्जुन पे पहले पड़ी, इसलिए पहले मानने का अधिकार किसका है? अर्जुन का है, चाहे भले ही कोई भी आया हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो वो श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, वो फंसा रहे हैं उसको। अब क्या था, वो पहले मेरी दृष्टि पड़ी इसलिए पहले ये मांगेगा। अब बोलो अर्जुन क्या चाहते हो? अब क्या बोले श्री कृष्ण के सामने? तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने कहा दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? दो विकल्प है। एक में एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता, एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता, और दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना रहेगी अस्त्र शस्त्र के साथ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन अब ये माला फेर रहा है। कौन? दुर्योधन। अरे ये सेना नहीं मान ले, नहीं तो मैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सेना नहीं मान ले, नहीं तो मेरा तो सभी चला जाएगा। ये सेना नहीं मान ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन अपना अभी पहले आया ना बुद्धिमान, यही बात चल रही है। उसको तो निर्णय लेना था, उसने तुरंत बुद्धिमान अपनी बुद्धि से नहीं, तुरंत भावना और बुद्धि से निर्णय लिया। भगवान आप निहत्ते ही सही, हमें तो आप चाहिए, आपकी सेना से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। युद्ध तो कहते हैं महाभारत 17 दिन तक चला, लेकिन महाभारत का निर्णय तो उसी समय हो गया कि कौन जीतेगा, जिस तरफ भगवान होंगे। कौन जीतेगा? जिस तरफ त्रिलोकीनाथ होंगे, जिस तरफ भगवान होंगे। आने वाले तीर्थंकर बनने वाले हैं वो। आपके यहाँ त्रिकाल चौबीसी ऊपर विराजित है। उस त्रिकाल चौबीसी में 16वें तीर्थंकर अब जो भविष्य काल में होने वाले हैं वो श्री कृष्ण होंगे। जो श्री कृष्ण थे वो 16वें तीर्थंकर बनेंगे जैन आगम के अनुसार। इस प्रकार से तुरंत निर्णय ले लिया। तब वो उछल के बोलता है दुर्योधन, फिर 11 अक्षौणी सेना मेरी। तो तुरंत श्री कृष्ण बोलते हैं तथास्तु। श्री कृष्ण हंस रहे हैं अंदर ही अंदर उसको कि देखो अभी भी इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है कि जहाँ मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, वहाँ ये मेरे पीछे 11 अक्षौणी सेना। सेना का महत्व नहीं है, महत्व है। ध्यान रखना, आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं आज की जनता क्वांटिटी देखती है, क्वालिटी नहीं। कि आज का व्यक्ति क्वालिटी जो है वह नहीं देखता, क्वांटिटी देखता है, और क्वांटिटी में गड़बड़ा जाता है। आपके पास में 10,000 बोरा हों, मान लीजिए
गेहूं के या चना के या मसूर के, अभी मसूर निकल रही है, 10,000 बोरा है और भाव गिर गए, क्या मतलब? और मान लीजिए 10 बोरा है और भाव आसमान छू गए, तो वो 10 बोरा अच्छे या 10,000 बोरा अच्छे? इसलिए हमेशा क्वालिटी का महत्व है। हे बुद्धिमान जो यहाँ पर विशेषण दिया, उस बुद्धिमान विशेषण का भी यही अर्थ है कि निश्चित रूप से हे और उपादेय यह दृष्टि होनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यह मालूम चल गया होगा कि देखो, अर्जुन में तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया, नहीं मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए। प्रीतो, यहाँ पर अगला विशेषण क्या दिया? प्रीतो। प्रीतो का मतलब होता है प्रीतिवान, प्रेम करने वाला, प्रसन्न चित्त, है ना? प्रसन्न रहने वाला होना चाहिए। प्रसन्न नहीं रहेगा तो वह स्वयं भी यजमान के लक्षण चल रहे हैं, लेट आई है, यजमान के लक्षण चल रहे हैं। पहला था विनयशील, दूसरा है बुद्धिमान और तीसरा है प्रीतिवान होना जरूरी है। वह यजमान प्रेम करने वाला हो, प्रसन्न चित्त वाला हो। 2 दोस्त थे, एक का नाम था हसमुखजी दिलकुश, उस दोस्त का नाम क्या था? हसमुखजी दिलकुश। और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसू बहार। दूसरे का नाम क्या था? रुदंत जी आंसू बहार। अब वो दोनों दोस्त जब बगीचा में मिले, बोले भाई, रुदंत जी आंसू बहार बोलते हैं तेरे पास बहुत भीड़ बैठ जाती है, जो आता है तेरे पास बैठ जाता है और मेरे पास कोई बैठना ही नहीं चाहता है। होता क्या था? तो जो हसन जी दिलकुश है वो बोलते हैं इसमें तुम दोषी हो, जनता का या पब्लिक का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। हाँ, मेरा क्या दोष है? मैं कौन सा है नहीं उनको कुछ बोलता हूँ। बोले यही तो बात है, तुम्हारे पास में जो कोई भी आता है तुम अपना रोना रोते रहते हो, अरे वो ऐसा कर दिया, घर में बेटा बहू ठीक नहीं है, ये आज भोजन किया तो उसमें चावल ज़्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो रहा है, आज वो गैस बन रही है। ये रोना रोएंगे तो कोई आपके पास बैठेगा? बोलो। और वो था हसन जी दिलखुश, जो आए सो बस केवल प्रसन्न हो जाए, जैसे गुरु जी के पास में कोई बैठ जाए तो बस उन्हीं को देखना चाहता है वो। तो इस प्रकार से आप प्रसन्न रहिए, कितना भी कष्ट हो उसको छोड़ दीजिए। प्रसन्न रहेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ही चली जाएगी। एक मूवी का नाम है आनंद, पिक्चर का नाम क्या है? आनंद। जब हम छोटे थे तो विद्यालय में दिखाई गई थी, अमिताभ बच्चन की ये मूवी है, जो एक्टर अमिताभ बच्चन, उसकी ये मूवी है। राजेश खन्ना, तो अमिताभ बच्चन भी होगा उसमें निश्चित रूप से। हमें जो याद है जितनी, तो वो दोनों दोस्त होते हैं, मतलब ये दूसरा जो आप बोल रहे हो राजेश खन्ना और वो, तो उसको बहुत ज़्यादा शायद कोई बीमारी हो जाती है और लोग कहते हैं कि अब ये बच नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न चित्त रहता था हमेशा। यहाँ पर भी आचार्य भगवंत आज नहीं हजारों वर्ष पहले यहाँ कह गए इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, आप रोते मत रहो। अपना रोना रोते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप और ज़्यादा अपनी ही बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज का विज्ञान भी ये कहता है जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम हो जाते हैं। इसलिए प्रसन्न रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोते रहे नहीं, मुस्कान देना और मुस्कान बांटना, मतलब मुस्कुराते रहो, रोते नहीं रहो। आचार्य श्री जी भी यही संदेश देते हैं। उसके बाद में अगला लक्षण है यजमान का, न्यायोपात धनो, न्याय से उपार्जित धन जिसके पास हो वो हो। मतलब यहाँ न्याय का मतलब ये है कि 2 शब्द आते हैं। एक शब्द है जिसको अपन बोलेंगे
घूसखोरी जो होती है ना, घूसखोरी है या मतलब यानी गलत तरीके से, अनैतिक और अवैधानिक, दो शब्द क्या है, अनैतिक और अवैधानिक। तो अनैतिक नहीं होना चाहिए, क्या बोला, अनैतिक नहीं होना चाहिए, अवैधानिक भी ना हो संभवतया, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे नियम ऐसे बना दिए जाते हैं जिनके माध्यम से यदि कोई सहज रूप में जीना चाहे तो वो जी नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस चक्कर में उसको कई तरह से फिर दूसरे कार्य करने पड़ते हैं। यहाँ पर न्यायोपात धनों का मतलब यही है, आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जो अनैतिक हो, नीति के विरुद्ध हो। यदि नीति के विरुद्ध आप जाएंगे, जो न्याय से विरुद्ध चले जाएंगे, आप किसी को मान लीजिए सीधा सीधा डाका डालना तो वो अच्छा नहीं, सीधा सीधा किसी को मार देना और उसका धन हड़प लेना ये भी अच्छा नहीं माना जाता। आप लोगों को मालूम होगा जब कहीं ट्रेन वगैरह कोई भी बस वगैरह एक्सीडेंट हो जाती है तो अखबारों में या इसमें आता है न्यूज़ वगैरह में आपके कि जो लोग हैं उनके जो नाक में गहने पहने हुए हैं, हाथ में गहने पहने हुए हैं, वो गहने ही सबसे पहले लेके जाते हैं। क्या ये न्याय का धन कहलाएगा? बोलो, ये अन्याय का धन है और ये कैसे चला जाएगा कोई पता नहीं। यहाँ पर यह लक्षण बताया, न्यायोपात धनो। फिर महान, वह महत होना चाहिए, उसमें मतलब महान का मतलब यहाँ पर उसमें अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। महा का मतलब बड़ा भी होता है, महान का मतलब बड़ा, जो बड़े होते हैं उनके आगे महान लगाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, गांधी जी के आगे क्या लगाया? महात्मा गांधी। तो जो महान आत्मा है न का तय हो गया, इसलिए वो महान, तो महात्मा हो गया। तो ये महान यानी बड़ा, जो बड़ी सोच रखते हैं वो महान कहलाते हैं। पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही गहरा भी होता है। जो व्यक्ति जितनी बड़ी सोच रखता है, जो व्यक्ति जितना महान होगा उतना ही उसकी सोच भी बड़ी होगी। पेड़, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, जितनी ऊंची होगी उतनी नीचे उसकी नींव भी मजबूत करनी होगी। इसीलिए महान बनना है तो अपनी गहराई को नापो, गहराई जितनी अपनी होगी उतने ही हम महान बनते हुए चले जाएंगे। फिर है शीलादि गुण संपन्नो, शील आदि, शील है ना, और भी सत्य गुण है, वो सत्यवादी होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। ऐसे 7 शील होते हैं। कितने शील होते हैं? 7 शील, 5 अणुव्रत और 7 शील, ये 12 व्रत कहलाते हैं। तो यहाँ पर शील में आ गया दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिवाण व्रत। ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं और 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ये, हाँ, तो ये 7 शील व्रत कहलाते हैं। इन शील से संपन्न होना चाहिए। और लोक व्यवहार में शील का मतलब होता है संयम का पालन करना। शील का मतलब होता है इंद्रियों को काबू में रखना। शील का मतलब होता है गाली गलौज से रहित होना। शील का मतलब होता है मारपीट नहीं करना। शील का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। शील का मतलब होता है आप घर परिवार में रहते हो तो अनुशासन में रहना। ये सब शील व्रत में आएंगे। अब मान लीजिए रात में 12 बजे सो रहा है, 2 बजे सो रहा है और सुबह 10 बजे तक उठ ही नहीं रहा है, ये सब शील व्रत में आएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए शील का मतलब है संयम से रहना, संयम के मार्ग पर चलना। जिस प्रकार से दीपक को बुझने से बचाना है तो आप क्या करते हो? देखो यहाँ पर दीपक रखा है सामने, तो उस पर गोला रखा है। क्या रखा है? गोला।
ये गोला क्या है? सील का गोला, संयम का गोला। समझ में आ रहा है? बाहर की जो हवा है उस दीपक को बुझा न दे, इसलिए आपने लैंप रख दिया, गोला रख दिया। समझ में आया? इसी प्रकार से यदि हमें सील का पालन करना है तो हमारी ये जो आत्मा है उस पे बुराइयों की जो हवा है वो नहीं लगेगी। सील का गोला रख दो, आत्मा पर कभी बुराइयों की हवा नहीं लगेगी। इस प्रकार से ये सब यजमान के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। आज इतना ही रखते हैं। सिद्ध चक्र विधान चल रहा है और इस सिद्ध चक्र विधान में आचार्य श्री जी की एक पंक्ति कहता हूँ, उसके माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गुरु जी कहते हैं कि यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुद्ध समय सार है। क्या है? आज आपने 128 अर्घ्य चढ़ाए तो आत्मा में किस प्रकार से पाप का आश्रव होता है ये हमें आज उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से मालूम चला, और उन पापों से किस प्रकार से बच सकते हैं, वो चाहे वो मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समरंभ से, समारंभ से, आरंभ से, और क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों को गुणा कर देंगे तो 108 प्रकार से हम आश्रव को रोक सकते हैं। और जैसे ही रोक देंगे तो निश्चित रूप से कर्मों को तो उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए जीवन में यदि समय सार पढ़ पाए हो या नहीं पढ़ पाए हो कोई बात नहीं, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। आचार्य हमारे जो हुए हैं वे कहते हैं जीवन में जो ज्ञात और अज्ञात दोष हैं उनका यदि प्रक्षालन करना है तो एक बार संस्कृत का मूल प्रमाण सारे दिए, मुझसे भी सुना, एक बार संस्कृत का मूल जो है यह विधान हमें अवश्य करना चाहिए। बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। फिर उतने में जो उनके पति देव आए वो आए और उन्होंने आके उनसे एक ही बात पूछी भैया जी ने कि आप ये बताओ, आपके यहाँ तो बाहर नहीं निकालते महिलाओं को, फिर आपने इस महिला को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा चौराहे पर, वो भी मांस बेचने के लिए? तो उसका जो पति था वो ये बोलता है कि इसकी सुंदरता को और इसके रूप को देखकर तो लोग मेरी दुकान पर आते हैं, इसलिए तो उसको यहाँ पर खड़ा कर रखा है। उसके बाद भी उस लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी करनी थी, वो मुस्कुराकर वापस काउंटर पर बैठ जाती। ये है कामांध। ऐसे कामांध मत बनना जिससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, जिससे तुम्हें पाप करना पड़े, जिससे तुम्हें हिंसा की ओर अग्रसर होना पड़े। ऐसा पाप जीवन में कभी मत करना। अपने माता पिता को परेशान करना, अपने माता पिता को रुलाने वाला ऐसा घिनौना हर काम मत करना। देखो कितना घिनौना कार्य उस बहन ने किया है। दिखने में सुंदर है, रूपवान है, लेकिन कहाँ जाकर बैठ गई वो, सिर्फ काय में कामांध होकर। ऐसे कामांध कभी मत बनना। ऐसे कामांध की बात करी थी, मोहांध की बात करी थी और फिर भिखारी की बात करी थी। तो भिखारी की बात में हमने आपसे कहा था, क्या कहा था? आप जो भिखारी बोल रहे हैं मैं उसको भिखारी नहीं मानता हूँ। फिर किसको भिखारी मानता हूँ? तो मैंने कहा था जिसके पास भरपूर होने के बावजूद जिसे कम ही लगता है उसको भिखारी स्वभाव कहा जा सकता है। जिसके पास सब कुछ है उसके बाद भी उसे कम लग रहा है वो भिखारी कह सकते हैं। संक्षेप से तो हम ये कह सकते हैं जिसके पास कम है वो भिखारी, और जिसे कम ही लगता है उसका स्वभाव भिखारी स्वभाव है। जिसके पास कम है वो भिखारी, बेचारा वो गरीब आदमी, लेकिन जिसे कम ही लगता है उसका स्वभाव भिखारी है। वो भिखारी तो नहीं है लेकिन स्वभाव से भिखारी है। हजारों लाखों की संपदा है, तृप्ति नहीं है, उसे लगता ही नहीं कि मेरे पास, वो कम लगता है तो समझना उसका स्वभाव भिखारी का है। पुण्य से है तो पैसे वाला, लेकिन स्वभाव से वो भिखारी। आप कभी भी भिखारी स्वभाव के मत बनना। ध्यान रखना, भिखारी स्वभाव आने वाले जन्म में आपको भिखारी बना के रहेगा। भिखारी स्वभाव आने वाले जीवन में आपको भिखारी बना के रखेगा। इसलिए हमेशा मैंने कहा है अपेक्षाओं को समाप्त करो, निरपेक्ष बनो और तृप्ति का अनुभव करोगे तो आने वाले जीवन में आप भिखारी नहीं बनोगे। फिर उसमें अंतिम बात हमने आपसे करी थी, क्या करी थी? आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान में बहाया सब कुछ। वो पसीना बहाते गए, कुछ नहीं मिला, आखिरी तक दौड़ते रहे। ऐसे ही आपको अंत में समझ में आएगा उस रेगिस्तान वाले, उस
मुसाफिर की तरह कि मैं दौड़ता रहा लेकिन अंत में कुछ नहीं मिला, आखिर मेरी किस्मत में फूटना रोना ही था। तो अभी समझ जाओ आप, अब आप अपने आप को तृप्त महसूस करो, अतृप्त महसूस मत करो। फिर उसके बाद अगले प्रवचन में आपसे मैंने भूख की बात करी थी। भूख पे अपन ने प्रारंभ किया था प्रवचन। भूख होती है, एक होती है पेट की भूख और उसको कहते हैं क्षुधा, और दूसरी होती है मन की भूख, उसको कहते हैं तृष्णा। मन की भूख शांत करना केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि उसका क्या कारण था, उसमें हेतु दिया था मैंने। वो ज्यादा नहीं मांगती अपितु क्या मांगती है, सब कुछ मांगती है। मन की भूख क्या करती है, वो ज्यादा नहीं मांगती अपितु सब कुछ मांगती है। ये मन की भूख है। और उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, याद रखना उस उदाहरण को अपने जीवन में। पृथ्वी, ये पृथ्वी माँ, ये भूमि, ये क्या कहती है, ये कहती है वर्तमान जगत में जितनी जनसंख्या है उससे दुगनी जनसंख्या, आज 150 करोड़ है, कल 300 करोड़ भी हो जाएगी, तो सबको अन्न को देने की क्षमता मेरे पास है। ये भूमि चिल्ला चिल्ला के करी है। पर उसने एक बात कही, किसी के मन की भूख शांत करने की क्षमता मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपका मन की भूख कभी शांत होने नहीं वाली है। आपकी क्षुधा तो शांत हो सकती है लेकिन आपके मन की भूख कभी शांत नहीं होगी। फिर उसके बाद हमने क्षुधा पीड़ित आप ढूंढने भले मत निकलना, पर घर आए तो उस क्षुधा पीड़ित को आप वापस मत जान देना। पर एक प्रश्न मेरे पास आज आया अभी हाल, जब मैं अंदर कमरे में बैठा था। महाराज जी आप ये बताइए, आप प्रवचन में कहते हो लोभ का त्याग करो, घर आए भूखे को खाली हाथ मत जान देना। मैंने कहा बिल्कुल कहता हूँ, अभी भी कहूँगा, डंके की चोट पे कहूँगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्रावक का विवेक नाम का गुण है। कौन सा गुण है? विवेक। विवेक रखना, किसको देना है किसको नहीं देना है। वो आपको रोटी देना है, अगर वो आपसे कहे हमें आटा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और वो आटा और पैसा जाकर वो दारू पी रहा हो, तो इतना विवेक देखना किसको आवश्यकता है। आप समझदार हैं, आपके पास इतना विवेक है कहाँ देना चाहिए कहाँ। अगर वो उसका मांसाहार कर रहा है या उससे वो व्यसनों में लगा रहा है, शराब पी रहा है, तो वो हमारा विवेक नहीं कहलाया जाएगा, अविवेक बुद्धि कहलाएगी। उतना तो आपको समझ के करना है, ये आप विवेक लगाना। पर बाकी कोई पीड़ित दिखता है तो आपको बचना नहीं है, बचाना भी नहीं अपना धन, ना बचना है और ना अपना धन बचाना है, बल्कि उसके जीवन को बचाना है। इस बात को आप ध्यान रखना, बचना बचाना और उसके जीवन को बचाना, इस पे ध्यान देना। फिर हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, अब इसी में कहा था हमने कि वो अगर आपके दरवाजे आता है तो भूखे मत जाना। उसमें एक बात बोली थी, हम भले ही नदी जैसे न बन पाए तो भी कोई बात नहीं, तालाब जैसे तो बनकर ही रहे। जैसे नदी सब जगह जाकर अपना पानी देती है और सब लेते हैं, आप भले सब घर मत जाओ, घर घर मत जाओ किसी भिखारी के पास, लेकिन जो आया है उसको खाली हाथ मत जान दो। तालाब कभी खाली हाथ वहीं रहता है, लेकिन वहां रहने के बाद भी जो प्यासा आता है उसको पानी पिला देता है। आपका जीवन तालाब के जैसा बने। फिर उसके बाद हमने आपसे शेर की बात करी थी, वफादार वो शेर क्रूर तो है, वो शेर क्रूर है बिल्कुल मान ला, लेकिन वो काय के कारण क्रूर है, अपनी भूख के कारण क्रूर है। उसकी वो मजबूरी है इसलिए वो क्रूर है, लेकिन जैसी मजबूरी पूर्ति हो जाती है तो वो फिर आप पर किसी प्रकार से वो आक्रमण नहीं करता है। परंतु आपका जो क्रूरता का आचरण है वो तो तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, फिर आपके अंदर वो क्रूरता क्यों? और फिर आपका भी तो पेट भर जाता है, उसके बाद फिर आप शांत क्यों नहीं होते? इस पर विचार करना। यह आपसे अपने उस प्रवचन में उसमें कहा था कि शेर से बदतर, शेर से भी कैसे बोल रहे हैं आप, बदतर बनते जा रहे हैं। अपने जीवन को आपने शेर से भी बदतर बना लिया, बनाया है कि नहीं? बताओ बताओ, बनाया है कि नहीं आपने अपने आप जीवन को शेर से भी खतरनाक और पाप कर्म के बांधने योग्य बना लिया है। फिर उसके बाद हमने बहुत अच्छी अगला प्रवचन किया था, डगमगाते पांव, डगमगाते पांव कमजोर तन, डगमगाते पांव कमजोर तन की प्रलोभन के प्रति लगाओ कमजोर, मतलब लगाओ कमजोर मन की निशानी है। यही वाली बात थी ना, यही बोला था ना, डगमगाते पांव कमजोर तन की, यहाँ रुकना है। फिर प्रलोभन के प्रति लगाओ कमजोर मन की निशानी है। जितना आप प्रलोभन में उलझते जाओगे उतना आप काय में आपका मन कमजोर है, इसलिए प्रलोभन में फंस रहे हैं। और बहुत सारे प्रलोभन के उदाहरण दिए थे, चाहे रिश्वत के हो, चाहे और भी अपने खुद के स्वयं के चरित्र से संबंधित प्रलोभन के उदाहरणों, बहुत सारे उदाहरणों से हमने बात करी थी। और एक माँ बेटे की कहानी भी सुनी थी। वो माँ बच्चे को उदाहरण दिया था, वो माँ बच्चे को सिखाती है और खिड़की में मोमबत्ती रख देती है, तो खिड़की की मोमबत्ती जब बुझ जाती है तो बेटा कहता है कि क्या कर रही हो माँ, खिड़की में कोई मोमबत्ती जलती रही वो तो हवा बुझ जाएगी। तो माँ ने यही कहा था कि बेटा
बहुत अच्छी बात है। अपनी जीवन की मोमबत्ती को भी तुम अगर बचा के रखना चाहते हो तो प्रलोभन की पवन से हमेशा तुम अपने आप को बचा के रखना। अगर प्रलोभन तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे अनेक उदाहरण से अपने प्रलोभन की बात करी थी और उसमें यह और कहा था, क्या कहा था? पाँव को लड़खड़ाने से रोकना है, पाँव को लड़खड़ाने से रोकना है, शरीर को क्या बना लो? सुदृढ़ बना लीजिए। और प्रलोभन के सामने झुकना नहीं है तो मन को सात्विक बना लो। अगर पांव लड़खड़ा रहे हैं तो उसका मतलब बुढ़ापा आ गया है उसको, या फिर कोई बीमारी हो गई। लेकिन अगर मन को सरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने मन को गुरुओं के सानिध्य में लाना पड़ेगा, तब आपका मन सरल बनेगा। आपको देव शास्त्र गुरु की चरण सन्निधि में आना पड़ेगा, तब आपका मन किस ओर आएगा? वो आएगा अपने संस्कारों की ओर, अपनी ओर। ये वाली बात बोली थी। फिर उसके बाद उसमें मैंने बोला था 2 प्रकार की बात और उसी प्रवचन में करके अंत करा था कि मन को जो अच्छा नहीं लगता है उसका नाम है, यदि रोग है, वो ध्यान से सुनना, थोड़ी गहराई वाली बात थी ये। मन को जो अच्छा नहीं लगता है उसका नाम यदि रोग है, तो मन को जो अच्छा लगता है उसका नाम दोष है। मन को जो अच्छा नहीं लगता वो रोग है, कोई बीमारी हो गई वो आपको अच्छी नहीं लगती है ना, सिर दुख रहा है आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो मन को अच्छा लगता है उसका नाम दोष है। जितने भी दोष हैं वो मन को अच्छे लगते हैं, जितने भी दोष है वो मन को अच्छे लगते हैं। रात में खाना अच्छा लगता है और जो भी बाहर खाना अच्छा लगता है, ये दोष है पर अच्छे लग रहे हैं क्योंकि करना है सब कुछ, तो ये दोष अच्छे लगते हैं। तो शरीर को हम बचा सकते हैं कैसे? शरीर का जो रोग है वो मन को अच्छा नहीं लगता, शरीर का जो रोग है वो मन को अच्छा नहीं लगता है। जबकि मन का दोष, अब मन का दोष क्या है? मन का दोष जो आप कर रहे हैं गलत कार्य, वह अंतरकरण को अच्छा नहीं लगता, मतलब आत्मा को। तो जब भी मन दोष के लिए अग्रसित हो तो आप कहाँ चले जाओ? अपनी आत्मा के पास चल जाओ, आत्मा से मन को संबोधन दो, तो वो जो दोष, मन के दोष हैं वो निकल जाएंगे। जो भी आप दोष, वो तो आप जानो आप क्या क्या दोष कर रहे हो। अपने आप से पूछो कि मैं कितने दोष कर रहा हूँ। उन दोषों के लिए अगर आप स्वयं जिम्मेदार हैं तो अपने आप से पूछते हुए उस आत्मा से, उस मन को संबोधन दोगे तो दोष अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, दोष अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगले प्रवचन में अपन ने बात करी थी धनवान बनने की। धनवान सबको बनना है, धनवान बनने का के रास्ते हैं, तो उसमें बात करी थी कमाई बढ़ाते ही जाना, एक ये रास्ता भी है। दिन रात पैसे में लग जाना, एक कमाई बढ़ाने का साधन है, धनवान बनने का साधन है। और जबकि धनवान बनने का एक दूसरा रास्ता भी है, क्या था? खर्च घटाते जाना। दूसरा रास्ता ये बताया था, खर्च घटा, जितने आप खर्च घटाओगे उतने धनवान बनते चले जाओगे। लेकिन वो खर्च भी कैसे? जो घटाने योग्य हैं वैसे। और उसमें बहुत सारी बात अपन ने करी थी कि अगर आप इसमें रहोगे तो जो उसमें ये कहा था हमने कि आप की कमाई बढ़े ये आपके हाथ में नहीं है। जरूरी थोड़ी है, पुण्य होगा तो मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो खर्चा है वो तो आप घटा सकते हो ना। जो तुम्हारे, उसमें हमने कहा था जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहने की बजाय जो घटाते रहना वो तो तुम्हारे हाथ में है, उसे तो आप कर सकते हो। अगर वो करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्लेश और संक्लेश आपके जीवन में दोनों के दोनों घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। फिर उसी प्रवचन में हमने बात करी थी, एक और दृष्टि अधिक पर होती है और दूसरी ओर संग्रह पर। अधिक और संग्रह दोनों भाई बहन हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। जहाँ अधिक के भाव होते हैं वहाँ संग्रह होते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों जब आते हैं तो लड़ते हैं। अधिक की लालसा, अधिक की जो लालसा है सतत अशांत रहती है। अधिक की लालसा जहाँ रहती है वहाँ वो व्यक्ति हमेशा अशांत रहेगा। देख लेना किसी को भी जो अधिक के पीछे पड़ा है वो कभी शांत नहीं मिलेगा, अशांत रहेगा। और जो संग्रह की वृत्ति है, इकट्ठा करने की वृत्ति, वो सतत भयभीत रहेगा। क्या रहेगा? भयभीत, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने संग्रह किया है तो निश्चित कहीं ना कहीं कोई ना कोई ले नहीं जाए। तो जो संग्रह वाला है वो भयभीत रहेगा। तो क्यों पड़े अपन उस अधिक के और उस संग्रह के चक्कर में? तो उस अधिक और संग्रह के अगर हम निकल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और फिर उसी प्रवचन में हमने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि लोभी का धन कैसा है। लोभी का धन कैसा है? तो उदाहरण दिया था कि लोभी के पास रहने वाला धन तालाब के पानी जैसा तो है ही, परंतु किसे? जंगल के स्थित तालाब के जैसा। तालाब के जैसा है लेकिन जंगल में स्थित तालाब जैसा। कैसे? जैसे जंगल का वो घनघोर जंगल का वो तालाब सड़ जाता है, सूख जाता है, परंतु कोई काम नहीं आता है, ऐसी वो लोभी का धन उस जंगल के तालाब जैसा है। वो कौन दूसरे उसका उपयोग करेंगे, वो समाप्त तो हो जाएगा। वो स्वयं तो अपने जीते जी उस धन का उपयोग कर ही नहीं पाएगा। आपका धन यहाँ के तालाब के जैसा बने, जंगल के तालाब के जैसा न बने, ये बात थी उसमें। फिर उसके बाद हमने उससे कहा था संपत्ति की अल्पता के कारण आप जीवन में कदाचित बहुत से सुखों का आगमन नहीं होता है। मान लिया
महाराज जी बहुत से सुखों का आगमन नहीं हो, बहुत अच्छी नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत सारे पाप और बहुत सारे मानसिक संतापों से भी तो कभी तो आगमन नहीं होता है। वो गरीब के पास बहुत सारे जो है वो पाप का सेरा नहीं बनता है, वो मानसिक दुखों का सेरा नहीं बनता, बहुत सारे संतापों से वो गरीब बच रहा है, उसका ध्यान रखना। फिर उसी प्रवचन में एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके बीच का, आपकी दुकान का दिया था मैंने, जो कपड़े की दुकान वाले उनका उदाहरण दिया था, वो दिया था मीटर पट्टी का। वो मीटर पट्टी लोभ कैसा है, वो मीटर की पट्टी जैसा है। इस संसार में समस्त पदार्थ आप लेते जाओ तृप्त नहीं होगे। वो मीटर पट्टी ने लाखों मीटर कपड़ा नाप दिया होगा, लेकिन वो मीटर पट्टी कभी तृप्त नहीं हुई। आपका बेटा, आपके बेटे का बेटा, आपके पूर्व में जितने इतने साल से वो मीटर नापे जा रहा है। और उस दिन फिर एक बात बोली थी, महाराज जी आपने कपड़े वालों का नाम ले दिया, हम किराने वाले थे, अल्लू भैया बोले हम किराने वाले, हमारे तराजू बाट भी तो है ना। बहुत अच्छी बात है, वो तराजू बाट भी संतुष्ट नहीं होंगे और वो मीटर भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। वो वाली अपन ने बात करी थी। और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बोली थी हमने, मन बताता है पूर्ण विराम। मन कहता तो हाँ अब नहीं कहता तो है क्या, पूर्ण विराम, पर अंदर सदैव अल्प विराम उसके घटता रहता है। बाहर से तो कहता है अब बस बहुत हो गया, लेकिन नहीं, वो पूर्ण विराम उसके जीवन में नहीं आता है, वो हमेशा अल्प विराम लगाता है, फिर चालू हो जाता है। एक इच्छा समाप्त हुई नहीं कि दूसरी इच्छा के पीछे भागने लगता है। ऐसा वो अपना उस दिन का प्रवचन था। फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, क्या बात करी थी, किस विषय में बात करी थी, कि हमने आपसे बहुत सारी कंपनियों की, अलग अलग कंपनियों के विषय में बात करी थी कि हमें कैसा बहुत अच्छा क्या बोलते हैं उसको, कंपनी को क्या, ब्रांडेड चाहिए। अब ब्रांडेड के चक्कर में एक चाहिए, दो चाहिए, चार चाहिए, उसमें आपकी भूख की मांग, तो उस पर अपना प्रवचन था। और उसमें एक उदाहरण दिया था, मान लीजिए छोटा सा गांव है, नहीं है आवश्यकता आपको कार की, मारुति की, और साइकिल से भी काम चल सकता है, लेकिन क्या था आपकी भावना ये थी, चीज महत्व की है, इसलिए खरीदना है। ये नजरिया तो उचित है कि चीज महत्व की है इसलिए खरीदना है, पर चीज कीमती है इसलिए खरीदना है, ये नजरिया तो किसी भी दृष्टि में ठीक नहीं है। पर आपकी दृष्टि में तो क्या है, वही चीज 1000 की है तो ज्यादा अच्छी, और वही चीज 100 रुपए की है अच्छी नहीं। और फिर एक सरकारी नारा हमने आपसे बोला था इस प्रवचन में, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सरकारी सूत्र है, और इसके अमल में सुख अनुभव होने में 100% शंका हो सकती है। लेकिन हमारे प्रभु का क्या नारा है, हमारे अनंत ज्ञानियों का क्या नारा है, आवश्यकता कम प्रसन्नता अधिक। ये इस पर अगर आप अमल करोगे तो निश्चित तौर से आप खुशी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। इस प्रकार से प्रवचन अपना यहाँ समाप्त हुआ था। फिर उसके बाद अगले प्रवचन में अपन ने वो कुत्ते का उदाहरण लिया था। कुत्ते दौड़े जा रहा है, वो गाड़ी के पीछे, हर गाड़ी के पीछे दौड़ता है, लेकिन वो क्या गाड़ी को प्राप्त कर पाएगा, नहीं, छू भी नहीं पाता। अगर छू भी लेगा क्या गाड़ी का मालिक बन जाएगा, नहीं बन सकता। इसी प्रकार भले ही तुम्हारा लोभ असीम है, किंतु तुम्हारा पुण्य तो सीमित ही है ना। उसमें हमने कहा था सीमित पुण्य द्वारा असीम लोभ को संतुष्ट करने की तुम्हारी जो इच्छा है कभी सफल नहीं होने वाली।